आज मैं मोक्ष पे बात करने आया हूँ, यानी इंसानों का मोक्ष कैसे होता है। बहुत लोग कहते हैं ना मुक्ति मुक्ति मोक्ष, तो इसके विषय में आज बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो मोक्ष होता है, पहली बात ये इसका जो स्थान होता है, ठीक है, इसका जो स्थान होता है ना वो निर्धारित होता है, यानी किस स्थान पे मनुष्य को मोक्ष मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब श्री राम आए थे ना धरती पे, तो उन्होंने पहले अपना एक राज्य स्थापित किया था। ठीक है, राज्य, स्वर्ग का राज्य। ठीक है, श्री राम जी ने 7200 साल पहले आए थे वो, 7200 साल पहले तो अपना राज्य स्थापित किया था उन्होंने एक त्रेता युग में। तो उनके जो राज्य में थे और जो उनकी व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने स्वर्ग का राज्य बनाया था, श्री राम जी ने स्वर्ग का राज्य, और व्यवस्था रखी थी 4 कैटेगरी की। व्यवस्था में 4 लोग थे। ठीक है, तो मोक्ष किन्हें मिलता था? जो उनके राज्य में प्रवेश कर चुके थे ना, स्वर्ग के राज्य में, उन्हें ही मोक्ष मिलता था। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ केवल वहीं उतरती हैं जिस राज्य की स्थापना उद्धारकर्ता ने करी हुई होती है। ठीक है, जो अवतार आता है ना, अवतार, वो जिस राज्य की स्थापना करता है दिव्य शक्तियाँ वहीं उतरती है और वहीं काम करती है, वहीं के लोगों पर। बाहर के लोगों पर काम नहीं करती वो। जो बाहर का होता है ना, राज्य से बाहर का, उस पर काम करती ही नहीं दिव्य शक्तियाँ। ठीक है, तो मोक्ष ऐसे मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ द्वापर युग की, श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्णा के समय की। तो जब श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी अपना एक स्वर्ग का राज्य स्थापित किया। कौन सा राज्य? द्वारका नगरी। ठीक है, द्वारका नगरी की स्थापना करी उन्होंने। द्वारका नगरी की स्थापना करी, लेकिन जो उनकी द्वारका नगरी थी उससे बहुत से लोग जलते थे। कौन? गंधारी जलती थी, और जितने भी ये थे दुर्योधन के अगल बगल घूमने वाले ना, सब जलते थे द्वारका नगरी से, स्वर्ग के राज्य के लिए। तो जो दुर्योधन था उसने तो युद्ध भी किया था। ठीक है, और जो अर्जुन था वो भी स्वर्ग के राज्य के लिए युद्ध कर रहा था, यानी स्वर्ग का राज्य जो पृथ्वी पे स्थापित किया गया था। ठीक है, स्वर्ग का राज्य जो पृथ्वी पे स्थापित किया गया था ना श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो उसके लिए भी युद्ध चल रहा था, क्योंकि उस पर भी कब्जा हो गया था। स्वर्ग के राज्य पे कब्जा हो गया था उस समय। ठीक है, तो युद्ध चल रहा था, युद्ध महाभारत का। तो जहाँ दिव्य शक्ति उतरती है इंसानों को मुक्ति देने के लिए और उन पे काम करने के लिए, वो राज्य होते हैं। ठीक है, पहले पृथ्वी पर राज्य की स्थापना होती है, वहीं उतरती है दिव्य शक्तियाँ ऊपर से। ठीक है, तभी मोक्ष होता है। मोक्ष है ही नहीं ऐसे, उसके बिना तो तुम जल के मरोगे। ठीक है, जल के मरोगे या कब्रों में सड़ोगे बस। ठीक है, तो स्वर्ग का राज्य जो है वो अवतारों द्वारा स्थापित किया जाता है। अवतार आते हैं ना, जो वो स्थापना करते हैं मुक्ति के लिए, वहीं से मुक्ति। तो अब कलयुग के राज्य के बारे में बात करता हूँ। जो कलयुग था, कलयुग, ठीक है, अभी कलयुग चल रहा है, तो जहाँ स्वर्ग का राज्य स्थापित किया गया है, ठीक है, स्वर्ग का राज्य स्थापित किया गया था कलयुग का जो पहला राज्य स्थापित किया था वो किया था मूसा ने। ठीक है, फिर कब्जा हो गया कहाँ? इजराइल में। ठीक है, पहले मूसा ने स्थापित किया था, उस पर कब्जा हो गया था। फिर किंग डेविड ने स्थापित किया था। ठीक है, किंग डेविड यानी हिंदी में दाऊद राजा इजराइल का। ठीक है, पुराने समय का, उसने स्थापित किया था। फिर उस पर भी कब्जा हो गया था। ठीक है, इजराइल का। तो फिर इसके बाद आता है यीशु मसीह। यीशु ने भी स्थापित किया था। ठीक है, स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए स्थापित किया था इजराइल में, लेकिन उसके राज्य पे भी कब्जा हो गया।
ठीक है। तो इज़राइल में जो कलयुग है, कलयुग में स्थापित किया गया था स्वर्ग का राज्य, ठीक है, जहाँ मुक्ति मिलती है, लेकिन कब्जा हो गया। इज़राइल कलयुग का स्वर्ग का राज्य वाला देश है, ठीक है, यानी स्वर्ग का राज्य। तो ये एक रियलिटी है, ठीक है, एक रियलिटी है, ये सच्चाई। लेकिन जो इज़राइल है इस पर कब्जा है, ठीक है, इस पर कब्जा होता रहता है, जो स्वर्ग का राज्य है ना इज़राइल। क्यों और क्या कहते हैं, दिव्य शक्तियाँ खासकर वहीं उतरती है इज़राइल में। तुमने देखा और पढ़ा होगा ना, सुना तो होगा ना, इज़राइल के पीछे कितने अनुयायी हैं, बहुत ज़्यादा अनुयायी है। इस्लाम वाले भी वहीं घुसना चाहते हैं, क्रिश्चियन भी वहीं घुसना चाहते हैं, और यहूदी। तो ये ऐसा थोड़ी ना है इज़राइल में इतने लोग घुसना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तुम बेवकूफ़ लगा रहे क्यों उन्हें, जो इज़राइल में जाते हैं और इज़राइल इज़राइल चिल्लाते हैं, बेवकूफ़ लगा रहे हो उन्हें। स्वर्ग का राज्य जो स्थापित किया गया है कलयुग का, ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा, वही था, ठीक है, स्थापना जो करी गई है ना स्वर्ग के राज्य की। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अवतार आते हैं ना, जो अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण और यीशु मसीह, ठीक है, ये अवतारा हैं। इन्होंने लोगों के मोक्ष के लिए, अपने लोगों को मोक्ष के लिए स्वर्ग का राज्य स्थापित किया था धरती पर, ठीक है, स्वर्ग का राज्य, ठीक है। तो मोक्ष पहली बात तो कैसे मिलता है, पहले इंसानों पे काम किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता, ना मुक्ति मिलती। पहले इंसानों पे काम किए जाते हैं, दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, और वहीं उतरती है वो जो जिस राज्य की स्थापना करी हुई होती है, यानी स्वर्ग का राज्य, ठीक है। जो अवतार स्थापना करता है ना पृथ्वी पर राज्य की, वहीं उतरती है दिव्य शक्तियाँ, तब काम होता है इंसानों पर, तभी मोक्ष है। ऐसा मोक्ष नहीं है। अभी तो तुम पड़े हो, तुम, ठीक है, सड़ रहे हो, तुम कर्म चक्र में पड़े हो, ठीक है, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, यही है तुम्हारा। अभी कुछ मोक्ष वोक्ष नहीं है तुम्हारा, ठीक है। कहीं ज़्यादा खुद को चालाक समझते हो तुम सारे, बहुत ज़्यादा चालाक समझते हो। मैं तो बहुत बड़े खलीफा की औलाद हूँ, कहीं तुम यूँ समझते हो, कुछ नहीं हो तुम, ठीक है। और तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता, अट्टू पट्टू आए, उठ के बैठ गए सिंहासनों पर। मोक्ष क्या है पता नहीं, कैसे मिलता है खुद को पता नहीं, और चले दुनिया को सिखाने मोक्ष मुक्ति। राज्य के बारे में कभी बताया नहीं, बस सोचते हैं कि अपना कर लेंगे, अपना मोक्ष कर लेंगे और निकल लेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे बाहर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोई हवाई जहाज के लटक के चला जाएगा, और मोक्ष का इन्हें पता नहीं, स्वर्ग का राज्य क्या है इन्हें पता नहीं, ना बताते। स्वर्ग का राज्य वो है जिसकी स्थापना अवतार करते हैं, और जब उस राज्य की स्थापना होती है ना, तो जो उस राज्य में प्रवेश करता है वही मुक्ति पाता है, ठीक है, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। ये है मुक्ति का राज। मुक्ति ऐसे ही मिलती है, रियलिटी, ठीक है। अब तुम मुक्ति को और कुछ मत समझो, कितना भी जोर लगा लो पिछवाड़े का, ठीक है, कुछ कितना भी, मुक्ति तुम्हें ऐसे मिल ही नहीं सकती। जहाँ तुम रह रहे हो बहुत से ऐसे ठिकाने हैं, भगवान का राज है ही नहीं, भगवान का राज है ही नहीं। पहली बात, तुम अगर योगी संत बनने की कोशिश भी करोगे ना, या फिर भगवान के मार्ग पर जाने की कोशिश भी करोगे, पहली बात तुम्हारा परिवार खींच लेगा। और धार्मिक अगुआ, जो धार्मिक अगुआ है ना, कहेंगे काम पे जाओ ना, पढ़ो लिखो, किए क्या कर रहे हो, भगवान की भक्ति में क्या रखा है, पढ़ो लिखो, जाके पढ़ो लिखो, जाओ पढ़ो लिखो, और भगवान की भक्ति में क्या रखा है, तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। तो इस राज्य को तुम समझो। अब ये किन का है, चोरों का राज्य है, चोरों का राज है। जब भगवान की भक्ति में कोई जाए तो चोर आते हैं खींचने के लिए। क्या रखा है भगवान की भक्ति में, काम करो ना जाके। मुझे तो बहुत मिले, बचपन से मुझे बहुत मिले, यूँ कहते हैं,
भगवान में क्या रखा है? काम करो ना, जाके पढ़ो लिखो। बहुत जो संत महात्मा है ना कुछ ऐसे, उन्होंने भी बोला काम करो, काम, घर पालो, घर देखो, काम करो। यूं बोलते थे, हराम के पिल्ले, मन करता है सर फोड़ू सालों का। ऐसे चोर बैठे हैं, जो असली ज्ञान है लोगों को देना है वो बताते नहीं, और मैं लोगों के आगे बेवकूफ़ बन के रहूं, बेवकूफ़, ठीक है, क्योंकि बेवकूफ़ बन के ही तो रियलिटी दिखेगी ना, लोगों की असली चेहरे दिखेंगे। बड़े बड़े बाबा गुरु घंटाल से मुक्ति का ज्ञान है नहीं, और जब हम जैसे भगवान के मार्ग पर चलें तो कहते हैं काम करो, घर घर पर चलाओ, घर पालो अपना, और ज्ञान के तौर पे ज्ञान दे, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें ज्ञान के तौर पे बोले, वो ज्ञान दे, बताओ ऐसा ज्ञान दे। भगवान के मार्ग पे असल में कोई चलने के लिए एडवाइस नहीं करता है। ज़्यादातर तुम्हें एडवाइस करेंगे ना बाबा लोग भी, काम करो, पैसे कमाओ और घर पालो। बड़े बूढ़ों को देखो, बड़े बूढ़ों को, उन बड़े बूढ़ों को देखो जिन्होंने कुछ सत्य का मार्ग बताया ही नहीं। ऐसे बड़े बूढ़े जो बीड़ी बना के चले गए, दारू बना के चले गए, ठीक है, ऐसे बड़े बूढ़े, इनको देखो, इनको पालो। इनको क्यों पालूँ मैं? ऐसे बड़े बूढ़े मैं तो देखता भी नहीं। बीड़ी बनाने वाले बूढ़े बड़े, दारू बनाने वाले बड़े, बच्चों ने कहा दारू बनाई, बच्चों ने ना बीड़ी बनाई ना दारू बनाई, बड़े बूढ़े बना के चले गए, गुटखा बना गए ये।